कुछ ही दिन पहले लव गुज्जर नामक जो एक टॉप मोस्ट ड्रग पैडलर या स्मगलर आप कह सकते हैं वो पकड़ा गया है, जिसने न जाने कितने युवाओं को बर्बाद किया है। उसके ऊपर कई अलग अलग धाराएं अभी इंपोज करके आगे पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। मैं जान सकता हूं कि सर सांबा जिला का ड्रग हॉटस्पॉट बलोल खड्ड अगर देखें या विजयपुर का रकबोटिया इलाका हो या कुछ और भी ऐसे ड्रग हॉटस्पॉट्स हैं, तो किस तरह से यहाँ पर आपके एक्शन हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे? ड्रग माफिया को किस तरह से जो है वो उसके ऊपर प्रहार किया जाएगा? पहले भी हमने इन तीनों जगहों पे काफ़ी काम किया है और आई थिंक उसी लीड में आपको विजिबल फ़र्क जो है आने वाले दिनों में दिखेगा। ये मतलब एक कह सकते हैं कि एक बड़ा एक्शन हमें देखने को मिलेगा। मैं कह रहा हूँ विजिबल जिसे कहते हैं, विजिबल एक्शन जो है वो लिया जाएगा। जो भी लोग चाहे वो इन तीनों जगहों पे हैं, चाहे वो सांबा में किसी भी जगह पे इस क्राइम को कर रहे हैं, तो उनको बख्शा तो नहीं जाएगा। सांबा पुलिस का ड्रग्स के तस्करों की तरफ जो है ज़ीरो टॉलरेंस है, इसमें कोई लिहाज नहीं है। और मैं आपके माध्यम से बता दूं कि हम लोग दिन रात की परवाह नहीं करेंगे। जहां तक चिट्टे का सवाल है, आगे भी किया है और आगे इस जंग को जारी रखेंगे। बस सिटी में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स एंट्री मार रहे हैं सर, क्या कहेंगे? लोगों के लिए चिंता का विषय बना है, किस तरह से पेट्रोलिंग को इंटेंसीफाई करेंगे या लोगों की सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए काम करेंगे? सांबा में जो पेट्रोलिंग का मुद्दा एक वन ऑफ द इशू था, जो हमारी एक मीटिंग अभी ये थाना दिवस हुआ है, तो मैं एश्योर करता हूँ कि हमारी टीमें जो हैं वो पहले डिप्लॉयड हैं, पर जिन एरियाज़ में जिन नाकों पे उन्होंने जिक्र किया कि वहाँ थोड़ी इंटेंसिफाइड पेट्रोलिंग होनी चाहिए, वो की जाएगी। दैट इज़ पार्ट ऑफ पुलिसिंग। तो वो हम पुलिसिंग अवश्य करेंगे, ज़रूर करेंगे। वो आज से ही उसका फर्क आपको दिखेगा। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडिशनल एसपी सांबा GR भारद्वाज जी। इनसे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान चल रहा है, जिस अभियान की खुद जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने शुरुआत की। और शुरुआत इस कदर हुई है कि हर एक व्यक्ति को जागरूक किया जा रहा है और कहीं ना कहीं हर वर्ग के व्यक्ति तक ये आवाज़ पहुंच भी गई है कि हमें हमारे जम्मू कश्मीर से ये जो सफ़ेद जहर ड्रग्स चिट्टा जिसे आप कहते हैं, इसे हमने इरेडिकेट करना है, वाइप आउट करना है, जिसको लेकर लगातार एनफोर्समेंट पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन सांबा के लोगों से क्या आह्वान एडिशनल एसपी साहब का रहेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सांबा में पिछले दिनों में आपने देखा कि कई ऐसे ड्रग हॉटस्पॉट्स हैं, यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ लगातार एक चरम सीमा पर हुई हैं और हमारे कई युवाओं की जिंदगियां बर्बाद हुई, कई युवाओं की जान चली गई। आज हम वो वक्त देख रहे हैं कि बच्चे जो है वो इस दलदल में इस कदर फंस चुके हैं कि उनके माँ बाप इतने ज़्यादा परेशान हैं कि उनके बच्चों का आखिर फ्यूचर क्या होगा, किस तरह से रोकथाम की जाएगी। सांबा ज़िले में भी ये बर्निंग इशू है, लगातार इस पे हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स बोल रहे हैं, पब्लिक बोल कर थक गई है, लेकिन क्या एक्शन पुलिस का रहेगा ये जानने की कोशिश करेंगे। सर, इस नशा मुक्त अभियान की अगर बात करें तो किस तरह से आपकी एनफोर्समेंट जो वो पूरे ज़िले भर में होगी? जो ड्रग पैडलर्स हैं, नशा तस्कर हैं, उनको पकड़ा जाएगा और युवाओं को बचाना है, ये उद्देश्य से आप इस समय काम कर रहे हैं। क्या आपका सांबा के लोगों को आह्वान रहेगा, मैसेज रहेगा? देखिए, जैसे आज हमने एक थाना दिवस ऑर्गेनाइज किया था पुलिस स्टेशन सांबा में, और जिसमें सिविल सोसाइटी के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने पार्टिसिपेट किया और उन्हें अपनी अपनी ग्रीवियंसेस जो है वो पुलिस के सामने रखी। इस पूरे कार्यक्रम में जो है वो 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आई। उसमें चिट्टा भी एक तस्करी या स्मगलिंग या कंजप्शन एक मुद्दा था। और आप जैसे जानते हैं कि ऑनरेबल LG साहब सर ने एक 3 महीने का एक नशा मुक्त अभियान चलाया है, जो पूरी UT वाइड में चल रहा है। उसी सांबा भी उसी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। और हमारा 2 किस्म का जो है वो एक्शन यहाँ पे विजिबल होगा। वो एक तो ये कि अवेयरनेस, और दूसरा हमारा इन्फोर्समेंट। जहाँ तक अवेयरनेस का सवाल है, तो हम लोग सभी कम्युनिटीज़ के लोगों को, सभी रीजन्स के लोगों को ये अवेयर करेंगे कि इसके बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्यों हमें ये चिट्टा नहीं कंज्यूम करना है, कैसे ये हमारे देश की भविष्य के साथ लिंक्ड है, जिसमें सभी वर्ग के लोग और सभी एज ग्रुप के लोग जो हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो हमारे व्यापार मंडल है, चाहे वो सिविल सोसाइटी का पार्ट है या वो NGO है, चाहे कोई भी है, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, जिसमें पुलिस जो है वो लीड करेगी। दूसरा जो है, इन सो फार एज इन्वेस्टिगेशंस कंसर्न, पुलिस सांबा पुलिस का ड्रग्स के तस्करों की तरफ जो है ज़ीरो टॉलरेंस है, इसमें कोई लिहाज नहीं है। और मैं आपके माध्यम से बता दूं कि हम लोग दिन रात की परवाह नहीं करेंगे। जहां तक चिट्टे का सवाल है, आगे भी किया है और आगे इस जंग को जारी रखेंगे।
दूसरा ये है कि जो लोग इस ड्रग कार्टेल में शामिल हैं और नेटवर्क चला रहे हैं, वो ये ना समझें कि वो इससे पैसा कमा के अपनी वो बना लेंगे, प्रॉपर्टी बना लेंगे या घर खड़े कर लेंगे, लग्जरी बना लेंगे। एक ना एक दिन जो है पुलिस के, कानून के हाथ उनकी गर्दन तक पहुंचेंगे और वो जेल के पीछे जाएंगे। एक चीज़ जानूंगा, अभी कुछ ही दिन पहले लव गुज्जर नामक जो एक टॉप मोस्ट ड्रग पैडलर या स्मगलर आप कह सकते हैं, वो पकड़ा गया है, जिसने न जाने कितने युवाओं को बर्बाद किया है। उसके ऊपर कई अलग अलग धाराएं अभी इम्पोज करके आगे पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। मैं जान सकता हूं कि सर सांबा जिला का ड्रग हॉटस्पॉट बलोल खड्ड अगर देखें, या विजयपुर का रकबोटिया इलाका हो, या कुछ और भी ऐसे ड्रग हॉटस्पॉट्स हैं, तो किस तरह से यहाँ पर आपके एक्शन हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे? ड्रग माफिया को किस तरह से जो है वो उसके ऊपर प्रहार किया जाएगा? पहले भी हमने इन तीनों जगहों पे काफ़ी काम किया है और आई थिंक उसी लीड में आपको विजिबल फ़र्क जो है आने वाले दिनों में दिखेगा। ये मतलब एक कह सकते हैं कि एक बड़ा एक्शन हमें देखने को मिलेगा। मैं कह रहा हूँ विजिबल जिसे कहते हैं, विजिबल एक्शन जो है वो लिया जाएगा। जो भी लोग, चाहे वो इन तीनों जगहों पे हैं, चाहे वो सांबा में किसी भी जगह पे इस क्राइम को कर रहे हैं, तो उनको बख्शा तो नहीं जाएगा। सर सांबा सिटी में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स एंट्री मार रहे हैं, सर क्या कहेंगे? लोगों के लिए चिंता का विषय बना है, किस तरह से पेट्रोलिंग को इंटेंसिफाई करेंगे या लोगों की सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए काम करेंगे? सर सांबा में जो पेट्रोलिंग का मुद्दा एक वन ऑफ द इशू था, जो हमारी एक मीटिंग अभी ये थाना दिवस हुआ है, तो मैं एश्योर करता हूँ कि हमारी टीमें जो हैं वो पहले डिप्लॉयड हैं, पर जिन एरियाज़ में, जिन नाकों पे उन्होंने जिक्र किया कि वहाँ थोड़ी इंटेंसिफाइड पेट्रोलिंग होनी चाहिए, वो की जाएगी। वो दैट इज़ पार्ट ऑफ पुलिसिंग। तो वो हम पुलिसिंग अवश्य करेंगे, ज़रूर करेंगे। वो आज से ही उसका फ़र्क आपको दिखेगा। सांबा पुलिस और सांबा के लोगों के अप्रोच इजी हो जाए, जिसको लेकर लोगों की डिमांड है कि पुलिस स्टेशन काफ़ी दूर पड़ता है, तो सिटी में ये अगर पुलिस चौकी हो जाए, तो किस तरह से आप ये बात सर अपने हायर अथॉरिटी तक पहुंचाएंगे ताकि सांबा शहर में एक चौकी जो मिल जाए? पब्लिक की जो भी डिमांड्स हैं वो हम आगे अपने हायर अप्स में ज़रूर पहुँचाएंगे। चलिए बिल्कुल, तो ये जो चौकी की डिमांड है ये हायर ऑफिशियल तक जरूर पहुंचाई जाएगी, लेकिन जो बर्निंग इशू चिट्टा, जिसे आप ड्रग्स, जिसे सफेद जहर कहते हैं, जो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसे इरेडिकेट करने के लिए लगातार पुलिस ने अपनी एनफोर्समेंट शुरू कर दी है और आने वाले वक्त में हमें एक बदलाव भी देखने को मिलेगा। एक नया आप कह सकते हैं कि दौर भी देखने को मिलेगा कि चिट्टे को जम्मू कश्मीर से पूरी तरह से इरेडिकेट किया, जिसके चलते कई जो टॉप मोस्ट जो ड्रग स्मगलर्स हैं उन्हें लगातार पकड़ा भी जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। तो अब वक्त आ गया कि ये आखिरी वार जो है वो ड्रग स्मगलर्स, पैडलर्स पर होना चाहिए, ताकि हमारे युवाओं की जिंदगियां बच पाएं। और उसी के साथ जो सांबा में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स एंट्री कर रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए पुलिस ने ये आज दावा कर दिया है, वादा कर दिया है सांबा के लोगों के साथ कि आज से पेट्रोलिंग को पूरे शहर भर में इंटेंसिफाई किया जाएगा, सांबा के लोगों की सुरक्षा को, सेफ्टी को ध्यान में रखकर। तो ये थाना दिवस में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज जो वो आज हाईलाइट किए गए हैं, इसके ऊपर पुलिस जो है वो गौर करेगी। ये तमाम सांबा पुलिस के ऑफिसर्स का सांबा के लोगों को आश्वासन है। फिलहाल के लिए ऋषि के जुड़िया जेके मीडिया के लिए।